हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो अभी जितने भी हमारे इंडेक्स क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। देन वी हैव पेज 166। अब 166 पे मैंने आगे यहाँ 1 क्यों लिखा है? बिकॉज पेज 166 पे दो कॉलम्स हैं हमारे पास। सो ये पहला कॉलम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस और पिच? वेव की कौन सी प्रॉपर्टी है जो लाउडनेस और पिच को डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है? सो फर्स्ट है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइंस द लाउडनेस। हमने पढ़ा था ना एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे ये हमारी वेव है, सो ये हमने पढ़ा था, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज द एम्पलीट्यूड, है ना। अब ये एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करते हैं कि आवाज कितनी ज्यादा लाउड होगी या कितनी ज्यादा कम होगी। मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मोर इज द लाउडनेस। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, जैसे अगर इतनी बड़ी है, यहां से इतना एम्पलीट्यूड है, तो इतनी ज्यादा वो लाउड होगी। ठीक है, इसको रब करते हुए नेक्स्ट भी पढ़ना है हमें। चलो नेक्स्ट है जी, पिच की बात करें तो द पिच इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। और एक चीज हमने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कितनी ऐसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से ही हमारी पिच होती है। जैसे हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव मोर इज इट्स पिच एंड श्रिलर इज द साउंड। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी हाई पिच होती है साउंड की। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन 166 के उसी फर्स्ट कॉलम में सेकंड क्वेश्चन है ये, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। अब एक गिटार का या एक कार हॉर्न में से किसका हाई पिच होता है? बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है। कहीं आपको दिखेगा कि कोई कहेगा गिटार है, कोई कहेगा कार हॉर्न है। सो हियर व्हाट आई एम गोइंग टू से इज गिटार हैज हायर पिच, उसकी पिच हाई होती है बिकॉज द पार्टिकल्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज हायर इन गिटार एज कंपेयर टू कार हॉर्न। सो हमने ये चीज पढ़ी है अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आया। हायर पिच होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जब गिटार की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो ज्यादा होती है कार की फ्रीक्वेंसी से, तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि उसकी पिच ज्यादा होगी। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं 166 सेकंड कॉलम, मतलब उसी पेज पे एक और कॉलम है जिसमें क्वेश्चंस है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड? तो बड़ी सारी चीजें एक साथ आगे नोट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो बात करते हैं वेवलेंथ की। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज द वेवलेंथ। द एसआई यूनिट इज मीटर। अच्छा, वेवलेंथ का इस तरीके से हम डिनोट करते हैं इसको। ऑल्सो क्या है, मतलब देखो इस तरीके से अगर हमारी वेव है तो हम बोलते हैं ये जो बीच का डिफरेंस है दिस इज दी वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट यही सेम चीज आप कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के साथ भी समझ सकते हो। आगे है फ्रीक्वेंसी की, अगर हम बात करें द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। जैसे एक सेकेंड में कितनी बार ये वेव ने कंप्लीट ऑसिलेशंस करे वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड इसकी जो हमारी मेजरमेंट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है हर्ट्ज। आगे है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बात करें द मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ क्रिस्ट और थ्रो ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। जैसे यहां से अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है कितना ऊपर तक गया या कितना छोटा है, कितना इसकी लेंथ है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। सो नाउ पेज 166 सेकंड कॉलम, उसी का ही सेकंड क्वेश्चन है ये, हाउ आर द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड? अब वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इनके बीच, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारी स्पीड है दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यही बेसिकली इनके बीच का रिलेशन है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यही इनके बीच का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अगेन पेज 166 उसी सेकेंड कॉलम का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, इसको ध्यान से देखते हैं। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। अब यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी वेवलेंथ। क्वेश्चन में ये निकालना है हमें गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें कितनी गिवन है फ्रीक्वेंसी, 220 हर्ट्ज, एंड देन वी हैव क्या स्पीड भी दे रखी है हमें, तो स्पीड है
440 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम फॉर्मूला करके आए हैं कि जो हमारी स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू में हमारी फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड कितनी गिवन है 440 इक्वल्स टू वेवलेंथ कितनी है हमें फाइंड करनी है, इनटू में फ्रीक्वेंसी इज 220। सो 220 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 440 अपॉन में 220 इक्वल्स टू द वेवलेंथ। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे ये 4 पे, 2 2 ज़ा 4। सो वेवलेंथ हमारी हो गई 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला था, वो अप्लाई किया और निकाल लिया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पेज नंबर अगेन 166 सेकेंड कॉलम सेम में। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास विच इज अगेन अ न्यूमेरिकल। A person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 मीटर from the source of sound. So distance given है, हमें इस hertz, अच्छा ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैम ये क्या गिवन है। सो हमें ये दिख रहा है ना ऐसे यूनिट साथ में hertz लिखा है, मतलब दिस इज द फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। सो डिस्टेंस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। सो यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल फाइंड करना है, स्टार्ट करते हैं। सो अब यहाँ पे हमें पता है टाइम और फ्रीक्वेंसी भी आपस में रिलेटेड है। कैसे, हमने पढ़ा था दैट टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 450 मीटर वो हमारा कहीं भी यूज नहीं होगी। सिंपल क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। सो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 500। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो हमारे पास है 1 अपॉन 500। सो 500 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 5 इंटू 100। तो यहाँ पे मान लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लिख सकती हूँ। थोड़ा सा समझना, बिकॉज आई हैव सीन कि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, डिवाइड करने बैठ जाते हैं इतना बड़ा। सो वो चीज आप ना करो, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। 1/5 इंटू 1/100 इस तरीके से लिख लिया। 1/100 को हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसको हम डेसिमल में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/5, चलो वैसे तो बड़ा बेसिक है, ओरली भी कर सकते हैं, बट स्टिल करके दिखा देते हैं। 5 को डिवाइड करना है 1 से, कैसे होगा, 5 इंटू 0 0, ये बचा 1 पॉइंट लगाया, ये हो गया 10, 5 2 ज़ा 10। तो ये हो गया जी हमारे पास, इसको डिवाइड करके आया 0.2 और अपॉन में अब है 100। सो अगर नीचे आपके पास 2 0 है, उसको ऊपर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये डेसिमल 2 डिजिट और आगे चला जाएगा, मतलब 0.002। समझा आपने क्या हुआ यहाँ पे, 2 यहाँ पे 0 थे, बड़ा बेसिक है ये, बट ये गलतियां हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो एक डिजिट आगे गया, एक और डिजिट आगे गया, तो और कुछ नहीं है, तो 0 ही लगाएंगे। सो वहां पे आ गया 0.002 एंड दिस इज इन सेकेंड्स। ओके क्लियर, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट अगेन पेज 166 पे थर्ड कॉलम जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब लाउडनेस और इंटेंसिटी में क्या फर्क है, अब इसको पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ। जब हम साउंड की इंटेंसिटी की बात करते हैं या लाउडनेस की बात करते हैं, दोनों में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। कोई साउंड कितना तेज है उसकी हम कह रहे हैं, मैं भी बुकिश लैंग्वेज में भी बता दूंगी, इतनी इंटेंसिटी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इतना साउंड एनर्जी लग रहा है, तो वो उसकी इंटेंसिटी हो गई। लेकिन जब हम लाउडनेस की बात करते हैं, वो हमारे ईयर के रिस्पॉन्स पे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पार्टी वगैरह में हो, तो वहां पे काफी जोर से डीजे वगैरह बज रहा है, हमें लगता है हम इंजॉय करते हैं उस चीज को कि इतना लाउड नहीं है, लेकिन वही कोई बहुत बड़ी एज का पर्सन है तो उसको लगेगा कितनी तेज आवाज है, उसको बहुत ज्यादा, वो जरूरत से ज्यादा लाउड लगेगा। हमें वो लाउड नहीं लग रहा। अब हमें लाउड नहीं लग रहा, दैट डजंट मीन कि वो लाउड नहीं है, उसकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी दोनों केसेस में उसकी सेम है, लेकिन हमारे ईयर उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, दैट इज व्हाट लाउडनेस। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स टू पर्सन, या हमारा जो हियरिंग का वो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकेंड। सो कितना अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी है एक यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये बुकिश लैंग्वेज है हमारी, ठीक है। नॉर्मली उसको डिफाइन करना, कितनी साउंड एनर्जी लग रही है, वो हमारी इंटेंसिटी होगी। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। अब उस साउंड को हमारा ईयर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उस बेसिस पे हमें कोई आवाज लग सकती है। जैसे कभी कभी होता है ना, जब आप एक हॉल में पूरी फैमिली के साथ बैठे हो, आप अगर टीवी में कोई तेज आवाज में लगा रखे है, तो आप नॉर्मल होते कि एकदम से कहते हैं यार आवाज धीरे करो, कितनी तेज बजा रहे हो। सो आपको वो लाउड नहीं लग रहा था, लेकिन दूसरे बंदे को वो लाउड लग सकता है। दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ अ ईयर। नाउ कहाँ पे थे हम, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिफाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिसाइड इट्स इंटेंसिटी, ठीक है, विच इन टर्न इज परसीव्ड बाय द ईयर एज
लाउडनेस। अब वो साउंड इनडायरेक्टली डिपेंड तो उसी पे, इंटेंसिटी तो सेम ही आ रही है, लेकिन आप कैसे उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं हमारा ईयर, वो उसका लाउडनेस हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। होल्ड ऑन। सो अभी के लिए इस वीडियो को करते हैं एंड, ज्यादा लेंदी नहीं करते वीडियो। जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।